कृष्ण अपनी जान भी दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, साल 1990 में राजेश खन्ना और जूही चावला गोविंदा की एक सुपर हिट मूवी आई थी। ये फिल्म उस समय की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक हिट मूवी साबित हुई थी। ये फिल्म जिस दौर में रिलीज हुई थी उस वक्त राजेश खन्ना का कैरियर लगभग खत्म हो चुका था। वहीं गोविंदा और जूही चावला एक उभरते हुए सितारे थे उस वक्त के। लेकिन इस फिल्म का सबसे ज्यादा फायदा हमारे राजेश खन्ना उर्फ काका को हुआ था। जी हाँ, हमारे सुपरस्टार को इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। जब वक्त था उनके करियर में, जब लगातार मूवी फ्लॉप हो रही थी, तो इस सुपरस्टार की जिंदगी एक अलग ही लेवल पर चली गई थी। तब जाकर उनको एक मूवी ऑफर हुई थी जो कि डेविड धवन ने डायरेक्ट की थी। उन्होंने उनको मूवी का ऑफर दिया और काका ने, राजेश खन्ना ने तुरंत इस मूवी के लिए हाँ कर दिया। आज हम बात करेंगे इस मूवी से जुड़े कुछ रोचक तत्वों की। 1990 में रिलीज हुई स्वर्ग सबसे बड़ी हिट और कमाई करने वाली 1990 में सबसे बड़ी मूवी थी उस साल की। 2 करोड़ के बजट में बनी मूवी ने करीबन 14 करोड़ रुपए कमाए थे। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी जब राजेश खन्ना का कैरियर लगभग खत्म ही हो चुका था, पर इस मूवी ने उनको एक गिरते हुए कैरियर को उनको सहारा दिया था। वहीं गोविंदा और हमारे राजेश खन्ना की मूवी का जो कि डायरेक्शन है वो निर्देशन हमारे डेविड धवन ने किया था। इस फिल्म में वरुण बख्शी ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्ट काम किया था और उन्हीं ने इस फिल्म से जुड़ी कुछ किस्से साझा किए हुए थे, वही हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। राजेश खन्ना को जब ये मूवी ऑफर हुई थी तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी थी। और रिपोर्ट में माने तो ये बताया जाता है कि राजेश खन्ना शूटिंग में करीब 1 डेढ़ घंटे आते थे, क्योंकि इतनी लगातार उस समय का दौर इतना बेकार था उनका। इतने बड़े सुपरस्टार जो अपने जमाने में रहे थे, एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके पास कुछ मूवी जो आती थी वो भी फ्लॉप होती जा रही थी। इस वजह से ही वो थोड़ा मानसिक स्थिति में पहुंच गए थे और अपने आप से जो एक कॉन्फिडेंट होता है सुपरस्टार का वो खो चुके थे। तो बार बार रीटेक लेते थे। ये उनके खुद एक करीब ने खुलासा दिया है, क्योंकि जब बार बार रीटेक इसलिए लेते थे इतने बड़े सुपरस्टार, क्योंकि उनको खुद का कॉन्फिडेंस टूट चुका था कि मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार रह चुका हूँ। फिर भी इस तरीके से बार बार रीटेक और लाइनें भूल जाना ये काफी सेट पर हुआ करता था और सेट पर लेट आते थे। ये डेविड धवन को अच्छे से मालूम था कि एक बहुत बड़े नायक स्टार कह लो, मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार था, हमारी बॉलीवुड का सबसे पहला सुपरस्टार उन्हीं को माना जाता है। जब अमिताभ बच्चन जो आज के महानायक है, उन्होंने आनंद मूवी से एक छोटे से रोल से इन्हीं की फिल्म से शुरुआत की थी और आज अमिताभ बच्चन कहाँ है ये आप लोगों को पता ही है। पर अपने राजेश खन्ना को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये एक गोल्डन हीरो थे जो कि गोल्डन सिनेमा दे चुके, इतनी सारी पिक्चरों ने उन्होंने दी थी। वहीं अरुण बख्शी ने बताया कि बार बार काका राजेश खन्ना अपने शॉट और डायलॉग भूल जाते थे तो अगले दिन वो शूट करने पड़ते थे कॉन्फिडेंट की कमी की वजह से। ये था ये बुरा वक्त। दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है तो अच्छे अच्छे सुपरस्टार भी जमीन पे ला देते हैं, इसलिए कहते हैं वक्त सबसे बड़ा और ताकतवर होता है। आइए जानते हैं हमारे बॉलीवुड के, इंडिया सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार, बिगेस्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना के उस मूवी के चंद मूवी के बारे में जिन्होंने उनको सुपर डुपर स्टार बना दिया। कोई भी उनके आगे पीछे मुकाबले में नहीं था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी मूवी थी वो। आराधना मूवी, जो कि 1969 में रिलीज हुई थी, जो कि सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। और राजेश खन्ना सुपरस्टार कहां से बना, यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। मैं बात करता हूं दो रास्ते मूवी की, है उनकी बंधन मूवी। जी हाँ, उसके बाद आती है उनकी डॉली मूवी, ये भी ब्लॉकबस्टर मूवी गई थी। उसके बाद आती है खामोशी, ये भी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। उसके बाद आती है इत्तेफाक, ये भी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। उसके बाद आती है सफर, जो कि हर किसी को पता है इसके गाने कितने सदाबहार थे, ये भी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और कटी पतंग, कटी पतंग की बात करूं तो आप आज भी कटी पतंग मूवी देखोगे तो देखते रह जाओगे। क्या मूवी थी, क्या गाने थे। ये चंद मूवी है जो मैंने सिर्फ नाम गिनाए आपको, क्योंकि बहुत बड़ी मूवी थी। अगर और मूवी की बात करूं तो आनंद मूवी ले लो, उनकी भी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी। स्वर्ग ले लो, कितने प्यारे गाने थे। ये था हमारा एक सुपरस्टार राजेश खन्ना, जो कि इन दोनों शूटिंग में कहीं खो गए थे। जब स्वर्ग की उनके पास एक ऑफर आया था तब वो इतनी बड़ी मतलब मूवी उनको लगने लगी कि अब मुझको क्या मेरा कैरियर डूबने लगा है, क्या अब मुझे काम मिलेगा या नहीं, इसलिए उन्होंने सोचा इस फिल्म को कर लिया जाए। और फिर हुआ क्या, उन्होंने मूवी की और उनके डूबते कैरियर को थोड़ा सा सहारा जरूर मिला जब ये मूवी स्वर्ग सुपर डुपर हिट हो गई। स्वर्ग मूवी के गाने आप ले लो कितने बेहतरीन थे, गोविंदा की अदाकारी ले लो, जूही चावला की अदाकारी ले लो, सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। और पर्सनली मैं बताऊं तो राजेश खन्ना की इस एक्टिंग को स्वर्ग में देखा तो मैं तो तब से ही दीवाना हो गया, क्योंकि इतने ज्यादा स्टार्टअप पे पहुंचने के बाद अर्श से फर्श तक जब वो आगे उनको काम लेना बंद हो गया तो वो डिप्रेशन में चले। उसके दोस्तों, ये थी राजेश खन्ना के एक सुपरस्टार की जिंदगी की कहानी, किस तरीके से शुरू हुई थी और किस तरीके से उनका एंड हुई थी। तो क्या करें दोस्तों, इतने बड़े सुपरस्टार का एक समय भी ऐसा आया जो दिलों में राज करता था और एक वक्त ऐसा आया कि इस इंडस्ट्री उनको धीरे धीरे भुला दिया। यही जिंदगी है, यही सच्चाई है दोस्तों। बट आज भी काका हमारे राजेश खन्ना, आई हेट हियर पुष्पा, आज हमारे दिलों में राज कर रहे हैं। जिनकी इतनी बेहतरीन चाहे मूवी हो चाहे उनके गाने हो, आज भी पब्लिक उनको याद करती है और उन जैसा स्टार शायद ही कोई हो पाया। राजेश खन्ना की बात एक अलग थी। और ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहें इस प्रकार के चैनल को और पाते रहें नई जानकारी हिंदी में और रिव्यू रिएक्शन सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये थी राजेश खन्ना के ऊपर जिंदगी की कहानी जो मैंने आपको बताई थी। स्वर्ग मूवी आपको उनकी में से कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अब मुझको ये इजाजत, मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।